नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम लोग 3 नंबर यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर बात करेंगे। यानी कि जिनका मूलांक 3 है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। चूँकि हम लोग एस्ट्रो वास्तु को लेके चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर मूलांक वालों का बात हो चुकी है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर किसका है? 3 नंबर को रूल कौन करते हैं? गुरु रूल करते हैं। गुरु किनके कारक हैं? ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। तो जिनका मूलांक 3 होता है, उनको प्यास लगती है किस चीज़ की? ज्ञान को पीने की। वो ज्ञान चाहे जिस क्षेत्र का हो, वो लर्निंग में ज़्यादा रुचि लेते हैं। जिस भी फील्ड से रिलेटेड ज्ञान हो, वो बटोरते चले जाते हैं। ठीक है। और 3 नंबर यानी कि बृहस्पति की जो दिशा होती है, वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा होती है, यानी कि पूर्वोत्तर की दिशा होती है। लेकिन 3 नंबर जिनका है, उनको नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में ज्ञान के द्वारा समृद्धि मिलती है। उनका एंट्रेंस या तो नॉर्थ हो या फिर ईस्ट हो। अब लोग पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जब उनके जीवन के लिए अच्छा है, तो उनका एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्रेंस होता है, मेन गेट होता है, वो व्यक्ति को कर्जे में डुबोता है, खर्चे बढ़ा देता है, एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो उनका एंट्रेंस जो है, चाहे नॉर्थ में हो तो बेहतर है, या फिर ईस्ट में हो तो भी बेहतर है। चूँकि ये जो गुरु हैं, अब इनको घर कौन सा लेना चाहिए? इनको घर भी जो है 3 नंबर का लेना चाहिए। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर, या फिर 39 नंबर। इसमें भी 9 3 12 2 1 3 आ जाएगा। गाड़ी भी अगर लेनी है तो 3 नंबर की ही लेनी चाहिए, 0003 या फिर 0012 या फिर 3000 या फिर 003। ठीक है। तो यदि ये सारी चीज़ें ये करते हैं, मान लीजिए इनको 3 नंबर का घर नहीं मिल रहा है, तो अपने मेन गेट पर 3 नंबर लिख करके लगा देना है, या फिर अपने मेन गेट पर एक ओम की मेटल का ओम लगा देना है। उससे ब्लेसिंग आती है। और ऐसे घर जिनका नंबर 3 हो, वहाँ जितने लोग होते हैं, उनको लर्निंग की प्यास, भूख लगी रहती है कि हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त करनी है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। और वो लर्निंग के द्वारा, चाहे जिस फील्ड की लर्निंग हो, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही काम करेगा, एक ही फील्ड से रिलेटेड काम करेगा। जिस भी फील्ड की बात करें या जिस भी फील्ड से वो जुड़ा हुआ है, उस फील्ड की लर्निंग वो करता रहेगा, और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगा व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वह व्यक्ति जिनका नंबर 3 है, उनको घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट की दिशा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु को सफाई पसंद है। ठीक है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, इस पर उनका राज होता है, मस्तिष्क पर उनका राज होता है। तो इसलिए आपको, यदि आपका 3 नंबर है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है।
आप किसी को ज्ञान देने का कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप 3 नंबर को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग लोगों को ज्ञान बाँटते फिरते हैं, ज्ञान लेते फिरते हैं, जिससे जो मिल जा रहा है उसको ले लेते हैं, जिसको ज्ञान देना है उसको दे भी देते हैं। तो ये होती है प्रवृत्ति। बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं। और 3 नंबर वाले अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के लिए यदि सम्मान करते हैं तो उनके जीवन में अच्छा होता है, उनके जीवन का ग्रोथ बढ़िया हो जाता है। वो धन तो कमाते हैं लेकिन ज्ञान के माध्यम से धन कमाते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर यदि है तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चूँकि 3 नंबर होता है गुरु का, यदि गुरु की चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न होती हैं और स्वतः ही आती हैं। ठीक है मित्रों? तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप भी कंजूसी मत करिए, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।